Dear students, welcome to the class. I am Shahzad Angrez, teaching maths, Kendriya Vidyalaya Chhatarpur. Yesterday we have solved problems 1 to 8 of exercise 2.2. Today we will solve other problems. Let's see the problem. Problem number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? हमें इसमें राहुल और हारून की प्रेजेंट एज बतानी है. यहाँ क्या दिया है? रेशियो इज गिवन 5:7. इन सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो रेशियो है उनके साथ में हम 5:7 है तो 5x लेट करेंगे राहुल की एज को और हारून की एज को लेट करेंगे 7x. फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइनली राहुल और हारून की एज को फाइंड कर लेंगे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x. जैसे 5 रेशियो है तो पहले किसके लिए है? राहुल के लिए. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून बी 7x. ओके. 4 years लेटर मीन्स आज से, आज की ये प्रेजेंट एज है, उसके 4 years लेटर मीन्स बाद में क्या होगी? 4 years लेटर राहुल से एज, राहुल की एज कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 4. एंड 4 years लेटर हारून से एज, प्रेजेंट एज हारून की है अभी 7x. 4 years आफ्टर होगी 7x प्लस 4. देयर एजेस, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. एज पर क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हैं शॉर्ट में, एज पर प्रॉब्लम या एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देयर सम दिया गया है. द सम मीन्स अभी क्या हो गया है? सम, इन दोनों को सम करेंगे. 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4, इनका सम कितना हो रहा है? 56. लेट्स सॉल्व इट. 5x प्लस 7x दैट विल बी 12x. 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56. 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8. 12x इज इक्वल टू 48. x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12 और इसके मल्टीप्लाई में है. आप ऐसे क्वेश्चंस को कर चुके हैं. यहाँ 12 जाएगा डिवाइड साइड मींस डिनोमिनेटर साइड. अब ये दोनों या तो हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं या कोई भी आपकी जो टेबल है उसका मल्टीपल्स है तो आप उनसे भी कर सकते हैं. यहाँ डायरेक्ट 12 बन जा 12, 12 4 जा 48. x इज इक्वल टू 4. जो हमें x मिला वो मिला है 4. अब हम राहुल की प्रेजेंट एज और हारून की प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं. 10 राहुल प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5x इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 years. एंड हारून एज विल बी, हारून प्रेजेंट एज that is 7x. 7 multiply 4, in place of x we put the value of x, that is 28 years. This is the answer. Dear students, now we solve question number 10. The problem is the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? So यहाँ देखते हैं हम then वर्ड पे जाएंगे. यहाँ पर जो उसके बाद देखेंगे कौन सा फ्रेज है. The number of girls. तो ऐसे क्वेश्चंस में then के बाद जो भी टर्म है उसमें हमको लेट करना है कि वो टर्म क्या है. जो भी है वो x है. तो यहाँ पर लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स.
एज पर क्वेश्चन फिर क्या हो गया है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, बॉयज के नंबर क्या है 8 ज्यादा है गर्ल्स से, देन नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, बी एक्स प्लस 8। फिर फर्स्ट देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास, रेशियो है उनका 7:5, बॉयज का रेशियो एंड गर्ल्स का, बॉयज कितने हो गए हम x प्लस 8 एंड गर्ल्स x, इनका रेशियो दैट इज 7:5, 7:5 मीन्स 7/5। यहां पे आप लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व इट, वी कैन सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 7 मल्टीप्लाई एक्स मीन्स 7x, 5 का मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, इसमें इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। 7x इज इक्वल टू 5x इंटू हुआ प्लस 5 का 8 से, 5 8 जा 40, 5x को हम लेके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस में हो जाएगी, ये होगी 2x इज इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू 40 एक बार फिर से लिख लिया हमने, x इज इक्वल टू 40, 2 इसके डिनोमिनेटर साइड चला जाएगा, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं 20, x इज इक्वल टू 20/1 यानी x इज इक्वल टू 20। ये क्या है हमारे पास में, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गए हैं 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज होंगे x प्लस 8 लेट किया था हमने उनको यहां से, तो x 20 प्लस 8 कितना हो गया ये 28। टोटल क्लास स्ट्रेंथ, दस टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ मीन्स नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज हैं 28 एंड गर्ल्स हैं 20, दैट विल बी 48, 40 इज द आंसर। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Now let's problem number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung's father and 29 years older than Baichung's father. यहां से इस सेंटेंस को यहां से देखते हैं कि Baichung's father is 29 years older than Baichung. The sum of ages of three मीन्स तीनों की एज कौन, बाइचंग, बाइचंग्स फादर एंड बाइचंग्स ग्रैंडफादर, इन तीनों की एज को अगर हम ऐड करते हैं तो दैट विल बी 135 इयर्स। तो अभी यहां पर लेट करते हैं हम बाइचंग की एज, लेट एज ऑफ बाइचंग बी एक्स, देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर से क्या होगी और बाइचंग्स के फादर की एज क्या होगी वो आपको देखेंगे। बी, अब फादर क्या है 29 इयर्स, तो फादर की एज हो गई x प्लस 29 एंड बाइचंग्स ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडफादर बी x प्लस 29 तो ये है और ये 29 में 26 और प्लस हो जाएंगे तो एज हो जाएगी ग्रैंड फादर की, पहले बाइचंग फिर उसके फादर और फिर उसके ग्रैंड फादर। इस प्रकार से यहाँ पे एज लिख सकते हैं, एज ऑफ बाइचंग, तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा होगा 135, सॉरी यहाँ पर 26, x प्लस 29 फिर x प्लस 29 प्लस s प्लस 26, तीनों को प्लस करते हैं, x को x प्लस 29 को, और ये कितना हो गया टोटल, यहां देखें ये x प्लस 55, तो x प्लस 55, तीनों एज को अगर हम प्लस करते हैं दैट विल बी 135, x एंड x टोटल 3x प्लस 29 प्लस 54, 5 9 4 2 2 5 7 8 इज इक्वल टू 135।
वी सॉल्व इट. 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84. 3x इज इक्वल टू 135. Okay, so x will be 51 upon 3. Can we solve it? 3 and the 3. X is equal to 17. Means this is the age of Baichang. So Baichang is each सभी की एज हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे लिख देंगे हम Baichang's एज. ये कितनी हो गई है? X थी ये, तो कितनी हो गई है? 17 ईयर्स हो गई है. Baichang's फादर्स एज ये हो जाएगी x प्लस 29. x मीन्स 17 प्लस 29. 9 10 6 9 और प्लस 17 346 years. And Baichang's grandfather's age, it will be x plus 55. x plus 55. In place of x 17 plus 55. 2 516 and 72 years old. तो तीनों एज कितनी हो गई है? आपको इसको इस बाद में आप ब्रैकेट में इसको हाईलाइट कर सकते हैं. तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 12 एंड 13. इनको हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, और कुछ आपको सॉल्व करना है. सॉल्यूशन. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? Very simple. रवि की एज जो प्रेजेंट एज है उसको आप लेट कर लीजिए x. 15 years from now रवि's एज, तो अगर आज रवि की एज x है तो 15 years बाद x प्लस 15 हो जाएगी. एंड 4 टाइम्स क्या होगा? 4 टाइम्स मीन्स 4x. तो आप देखें क्या होगा. लेट रवि's प्रेजेंट एज. क्या लेट की हमने? x. आफ्टर 15 years रवि's एज. आफ्टर 15 years रवि's एज कितनी होगी ये? x प्लस 15. तो अब यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे कि 15 years from now. 15 years from now मीन्स x प्लस 15. ये रवि की एज है, ये कितनी हो गई है? इट इज 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. 4 टाइम्स मीन्स पहले अभी x है तो 4 टाइम्स होगा 4x. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी. ये बहुत इजी हो गया है. चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, राइट हैंड साइड को, दोनों को साइड चेंज करके भी कर सकते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. what is the number? इसमें नंबर आपको जो रेशनल नंबर है उसी के लिए कहा गया है. तो रेशनल नंबर आप कर लेंगे लेट x, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, ऐड करेंगे 2/3, तो यू गेट मींस इक्वल आपको क्या मिलेगा? -7/12. इसका देखते हैं सॉल्यूशन. इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ आगे आप भी करेंगे सॉल्व इसको. लेट द नंबर मींस क्या? रेशनल नंबर क्या लेट किया है? x किया है. तो एज पर क्वेश्चन क्या कहने वाले हैं? एज पर क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 5/2 से. तो पहले जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से. तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया ये. एंड किया 2/3. यहां तक आ गए टू द प्रोडक्ट हमें ये मिला था. मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट मिलता है, इसमें ऐड किया हमने 2/3. यू गेट मीन्स यहाँ पे इक्वल का साइन -7/12.
अब इसको और भी आगे 5x हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 5x अपॉन 2, और इसको आगे एक स्टेप और बता देते हैं -7 अपॉन 12, एक प्लस पॉजिटिव साइन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वहां से हम पूरा टर्म को, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। अब आप इसमें एलसीएम लेकर के और जैसे हमने और प्रॉब्लम सॉल्व की है उसको करने का प्रयास कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 14। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी ऑफ notes of denominator rupees 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination? Means 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। तो ये आपको लेट कर लेना है। लेट द नंबर of these notes be, अब 2:3:5 है तो आपको 2x लेट करना है, 3x लेट करना है एंड 5x लेट कर लेना है। ओके, अब क्या देख रहे हैं कि इसके पास में अगर हमने नंबर हो गए, नंबर है आपके पास में 100 के कितने नोट हैं, 2x हैं, 50 के नोट कितने हैं, 3x है और 10 के नोट कितने हैं, 5x है। अब इन सबको अगर हम टोटल देखते हैं तो होगा टोटल कैश हमारे पास में कितना है, टोटल कैश है रुपीज 4 लाख। 4 लाख आपका टोटल कैश है। तो कैश आप देखेंगे, कैश फॉर रुपीज 100 का प्लस रुपीज कैश जो देख रहे हैं वो किसका होना चाहिए, 50 का प्लस कैश ऑफ रुपीज 10 का। इनको हम सभी को प्लस करते हैं तो ये 4 लाख होगा। तो अब इसका कैसे आपको कैश फाइंड करना है, तो कैश 100 का कितना है, आपके पास नोट हमने लेट किया हुआ है 2x, तो इसका 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x से एंड 10 का नोट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5x से। तो जो टोटल कैश आ गया है वो होगा 4 लाख। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 200x प्लस 3 5 15 150x प्लस 50x is equal to 200, 350 and 50, 400। ये हो गया 400x is equal to, अब इसको आप आगे देखें, x की वैल्यू 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 400, यहां से एक 2 0 कैंसिल हो रहे हैं और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 1000। x मीन्स 1000 आ गया है यहाँ पर। तो ये अब आप देखेंगे कि ईच डिनोमिनेशन 100 के कितने नोट हैं, यहाँ पर 100 के नोट होंगे डिनोमिनेशन में। 100 का नोट कितना होगा, रुपीज 100 के नोट है 2x। इसके लिए क्या है लेफ्ट, रुपीज 200 और रुपीज 100 के लिए 50 के लिए और रुपीज 10 के डिनोमिनेशंस जो है वो है इसके 2x है। 2x कितना हो गया, ये 2 into 1000 यानी कि ये 2000 नोट है। इसके लिए नोट है आपके पास 3x, तो ये हो गया 3 into 1000 यानी कि ये हो गए 3000 और इसके लिए हो गए 5x यानी कि 5 into 1000 यानी कि 5000। ये आपके डिनोमिनेशन के नोट है। ठीक है, ये आंसर है। ये क्या थे, नंबर ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स ये हो गए। यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की हमें अगर वैल्यू फाइंड करनी है
नोट की, क्योंकि हमारे पास में 100 के कितने नोट थे, हम 2x, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी उसकी कैश वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इस वर्ड को, इस वाली लाइन को ना लिखें और इसको समझने के लिए लिखा है। और आपका 100 का मल्टीप्लाई 2x से हो रहा था, 50 का 3x से, और 10 रुपीज के नोट का मल्टीप्लाई 5x से। तो ये वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चीज है। अगर आपने इतना ध्यान दे देंगे तो फिर आगे आपको सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आई हैव टोटल रुपीज 300 रुपीज है टोटल इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन, डिफरेंट टाइप के क्वाइंस के साथ। 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी का कॉइन भी है और 5 रुपी के भी कॉइन्स हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। जो 2 रुपीज के कॉइन्स के बारे में बताया गया है कि वो 3 टाइम्स हैं नंबर ऑफ 5 रुपीज के कॉइन्स से। तो हमें पहले लेट करना है 5 रुपीज के कॉइन्स को, फिर पीछे चलेंगे 2 रुपीज के कॉइन्स को आ जाएंगे, फिर बाद में 1 रुपी के कॉइन के नंबर पता करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज, कितने टोटल कॉइन्स हैं 160। तो लेट करते हैं हम नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। पहले इसको कर लेट करते हैं कितने हैं ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये x है। फिर बारी आती है 2 रुपीज के कॉइन्स की। तो नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, ये आप देख रहे हैं वो कितने हैं रुपीज 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स है 5 रुपीज का, तो ये हो जाएंगे 3x। अब किसकी है टर्न, नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, 1 के कॉइन्स कितने हैं। अब उसके बारे में कोई भी आपको बताया नहीं गया है उसके बारे में कि किस, उसका रिलेशन किस कॉइन के साथ में है। तो आपको पता है कि अब हमें पता चल गया 5 के भी और 2 के भी, तो 1 के कितने बचना चाहिए, टोटल थे हमारे पास 160। इसमें से अगर हम इन दोनों को प्लस करके 6 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में पता चल जाएंगे 1 रुपी कॉइन। ये हो गया 160 माइनस 4x। तो इस प्रकार से ये नंबर पता है हमें कि ये 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, x हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं, 3x हैं, और 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं, 160 माइनस 4x हैं। अब आगे क्वेश्चन देखें हम कि टोटल रुपीज हमारे पास हैं 300। इसका मीनिंग है कि अब रुपीज को हम किस प्रकार से एज पर क्वेश्चन कैसे बताएं। एज पर क्वेश्चन जो हमारे पास में टोटल रुपीज कितने हैं 300 रुपीज टोटल। तो अब कॉइन का और उसके नंबर से क्या रिलेशन होता है कि आपके पास 5 रुपीज के कॉइन है x, तो 5 का मल्टीप्लाई होता है x से, ये हो गया इसका। और 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 3x है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे होने वाला है 3x से। एंड 1 रुपी के कॉइन का, 1 रुपी का कॉइन कितने हैं, ये है नंबर में, तो 1 रुपी के कॉइन का मल्टीप्लाई होगा 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। अभी इसको हम लिख देते हैं यहां पर। अभी इन सब के पता चल गए कि 5 रुपीज के कॉइन की वैल्यू ये है, 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू ये है, और 1 रुपी के कॉइन की वैल्यू मनी में ये है। तो टोटल रुपीज कितने हो गए 300। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर आएगा ये। आप थोड़ा सॉल्व करके x 5x 2 6x प्लस ये 160 और 1 का इंटू हो रहा है, 1 का इंटू होगा तो वही नंबर आ जाएगा 3x 5 और 6 11x में से 4x जाएंगे, ये बच गए 7x इक्वल टू 300, ये माइनस हो जाएंगे उस साइड जाएंगे 160, 7x इक्वल टू ये हो गए हैं 140। तो x की वैल्यू 140 अपॉन 7 से ये कैंसिल कर लीजिए, तो x की वैल्यू हो गई है 20। इसका मीनिंग x किससे रिलेटेड है 5 रुपीज के कॉइन्स के। तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपके कितने हो गए हैं, यहां से आप लिख देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स रुपीज, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। ये थे x, तो x की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 आ गया। नंबर ऑफ रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू कितनी है 2 है, ये नंबर ऑफ 2
रुपीज कॉइन्स कितने हैं ये 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 यानी कि ये हो गए 60। एंड ये कितने बच रहे हैं ₹1 के कॉइन, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हैं ये 160 माइनस 4x, तो आप इसको 160 माइनस 4 इंटू 20 तो ये हो गया 80 इक्वल टू 80 कॉइन्स। तो तीनों आंसर हो गए आपके, ये 20 आंसर हो गया और ये 60 हो गया और 80 आंसर हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। The organizer of an essay competition decide that a winner in a competition get a prize of ₹100। अगर कोई कंपटीशन में है, विनर है, जीतता है तो उसको ₹100 मिलते हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट ए प्राइज ऑफ ₹25। जो नहीं जीत रहा है, नॉट विनर है, उसको ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस प्रकार से जो ऑर्गेनाइजर है उसने पूरे कितने रुपए खर्च किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। हमें सिर्फ नंबर ऑफ विनर्स पता करनी है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, तो उसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स में 2 ही लोग हैं, एक तो विनर है और नॉट विनर है। तो अगर हम लेट करते हैं नंबर ऑफ विनर्स, तो अगर हम विनर्स को देखें तो विनर्स कितने लेट करते हैं नंबर की, वो x है। तो फिर नंबर ऑफ नॉट विनर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉट विनर्स टोटल 63 थे, तो 63 माइनस x, ये विनर्स हैं और ये नॉट विनर्स हैं। अब विनर्स को, हर एक विनर को ₹100 का प्राइज दिया गया है। तो टोटल मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, टोटल मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ₹3000 की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अब इसमें मनी का हम कैसे, किसको मिला है कितना पार्ट, हमारे पास में x जो विनर्स थे उसको ₹100 के हिसाब से मिल रहा है, तो 100 इंटू x, ये किसके लिए खर्च हो चुके हैं पैसे, विनर्स के लिए। एंड नॉट विनर्स कितने हैं हमारे पास में 63 माइनस x, ये नॉट विनर्स हैं, इनको ₹25 के हिसाब से प्राइस दी गई है। अगर हम दोनों का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको देखें तो टोटल हो रहा है हमारा 3000। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, वो आंसर आएगा 100x प्लस 25 3 जा 75 25 150 157 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। 100x माइनस 25 दैट विल बी 75x और ये 3000 प्लस माइनस हो जाएंगे इस साइड में, ये 1575 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1500, तो 1500 और ये 75 और माइनस कर दिए तो 1425 ये हो गया। अब इसके बाद में x इज इक्वल टू यहां से 1425 अपॉन 75 आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 5 बन जा और 18, इसको कैसे 5 2 जा 5 8 जा और 5 5 जा, अगेन 5 से 5 3 जा 15 और 5 5 जा और 5 7 जा और फिर ये 3 से फिर कैंसिल हो रहे हैं और 3 1 जा 3 9 जा अपॉन 1, यानी x की वैल्यू एट लास्ट 19 आ रही है। मींस हमें फाइंड करने थे नंबर ऑफ विनर्स, तो यही क्या हो गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स यहां लिख देंगे हम, नंबर ऑफ विनर्स आर 19। ये आपका आंसर हो गया है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।